नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। दोस्तों, एमआईएस रिपोर्टिंग और डेटा एनालिस्ट इंटरव्यू सीरीज में आज हम एक रिपोर्ट्स बनाना सीखेंगे। और ये रिपोर्ट्स का रिक्वायरमेंट आप लोगों में से ही किसी कैंडिडेट का था, जो हमें कमेंट किया था कि सर हमें मंथली, वीकली, डेली रिपोर्ट्स बनाना सीखना है, और वो भी मैनुअल अप्रोच से। मतलब हमें पीवोट टेबल का यूज नहीं करना है, हमें फंक्शन और फॉर्मूले के हेल्प से मंथली रिपोर्ट बनाना है, डेली रिपोर्ट बनाना है, वीकली रिपोर्ट बनाना है और क्वार्टरली रिपोर्ट बनाना है। तो उसी में से आज हम सीखेंगे मंथली रिपोर्ट बनाना। और उस मंथली रिपोर्ट का फॉर्मेट मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूं, और ये रहा वो फॉर्मेट। और ये फॉर्मेट जो है बिल्कुल प्रोजेक्ट लेवल का है। आप लोग इस रिपोर्ट्स को बना के, सीख के आप लोग अपने सीवी में लिख सकते हो। तो इस रिपोर्ट्स का जो यहाँ पे देखिए, हमें यहां से पढ़ते हुए इस रिपोर्ट्स को बनाना है। सभी जो कंडीशन है सबको फुलफिल करना है। इसमें कहा जा रहा है क्रिएट और डायनेमिक मंथली सेल्स रिपोर्ट यूजिंग एक्सेल फॉर्मूला विदाउट यूजिंग ऑफ पिवट टेबल। आपको इसमें पिवट टेबल का यूज नहीं करना है, पहली बात। और जो आपको रिपोर्ट्स बनाना है, रिपोर्ट्स का नाम होगा डायनेमिक मंथली सेल्स रिपोर्ट। और इसमें कहा गया है यू आर गिवन 3 years ऑफ सेल्स डेटा विद द फॉलोइंग कॉलम्स। आपके सामने 3 साल का डेटा होगा और उसमें ये कॉलम होगा। इसमें कॉलम्स हैं सेल्स आईडी, सेल्स डेट, सेल्स पर्सन, रीजन, प्रोडक्ट और कैटेगरी, क्वांटिटी, और क्या है, सेल्स अमाउंट है। और इस पे जो हमें टास्क करना है, टास्क दिया गया है क्रिएट अ डायनेमिक मंथली सेल्स रिपोर्ट इन एक्सेल विदाउट यूजिंग ऑफ पिवट टेबल। आपको पिवट टेबल का यूज नहीं करना है, मैं पहले बता चुका हूं। और इसमें कहा गया है द रिपोर्ट शुड हैव अ ईयर ड्रॉप डाउन। आपके रिपोर्ट्स में एक ईयर का ड्रॉप डाउन होना चाहिए। जैसे कि देखिए यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे इसमें 3 साल का डेटा है। और व्हेन अ ईयर इज सेलेक्टेड, अगर मैं ईयर को सेलेक्ट करूं, द रिपोर्ट शुड ऑटोमेटिकली शो द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर द दैट ईयर। जैसे मैं इस रिपोर्ट को यहां से चेंज कर रहा हूं, जैसे मैं रिपोर्ट चेंज किया, तो देखिए हमारा मंथ वाइज ऑर्डर, क्वांटिटी सोल्ड, सेल्स और एओबी भी चेंज हो रहा है। तो इस रिपोर्ट्स को हमें बनाना है और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बनाना है। और आप लोगों से जब कभी भी मंथली रिपोर्ट्स बनाने को कहा जाए किसी भी ऑफिस में, तो आप लोग इस फॉर्मेट का यूज कर सकते हो। मैं आप लोगों के साथ ये फॉर्मेट भी शेयर कर रहा हूं। और आप लोगों को बिल्कुल ऐसे ही बनाना है रिपोर्ट आपके सामने, जब भी मंथली रिपोर्ट्स की बात हो। अब इसमें कॉलम से बढ़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन फॉर्मेट बिल्कुल यही होगा। यहां से मैं ईयर को चेंज करूंगा और हमारा जो भी फील्ड होगा वो चेंज हो जाएगा। तो मैं इसी फॉर्मेट को कॉपी करके एक नए सीट पे पेस्ट करता हूं, और इस रिपोर्ट्स को बिल्कुल स्टेप 1 से लास्ट स्टेप तक बनाना हम सीखेंगे। तो अगर मैं एक सीट यहां पे इंसर्ट किया, सीट इंसर्ट किया और इसी पे हमें बनाना है अपना रिपोर्ट्स। तो मैं क्या किया, सीट इंसर्ट करने के बाद मैं व्यू में जाता हूं और यहां से ग्रिड लाइन को हटा दिया, और मैं मंथली रिपोर्ट्स पे आया और इसी फॉर्मेट को मैं कॉपी करूंगा, क्योंकि हमें रिपोर्ट्स यही बनाना है। अब या तो आप मैनुअली लिख लीजिए, तो समय बचाना है तो हम इसी फॉर्मेट को यूज करेंगे। तो मैं क्या किया, यहां से इसे कॉपी करके, देखिए ऐसे कॉपी किया मैं। अब इस पे मैं फॉर्मूला लगाया हुआ हूं, तो ये हट जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे पेस्ट किया तो यहाँ पे हो गया 0। तो हमें अपना लगाना है फॉर्मूला, ठीक है। तो ये पेस्ट किया और मैं इसको भी यहां से कॉपी करके और मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूं। ये पेस्ट कर लिया। अब क्या करना है, देखिए ये पूरे कॉलम को सेलेक्ट किया एक साथ, और मैं इसके साइज को एक बार में बढ़ाता हूं। देखिए सबका साइज बढ़ गया। आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं जितना साइज रखना है, हो गया। और इस जितने भी फील्ड में हमारा फॉर्मूला है इसे मैं हटा दिया, ये हमारे सामने आ गया फॉर्मेट। और मैं इसके साइज के, पेज के साइज को जूम करके आपके सामने आ गया, जो आप लोगों को क्लियर दिखाई दे रहा होगा। अब हमें निकालना है क्या, मंथ वाइज ऑर्डर, मंथ वाइज क्वांटिटी सोल्ड, मंथ वाइज सेल और मंथ वाइज एओबी। तो यहां पे मैं जो फंक्शन पास करूंगा, मैं फंक्शन पास करूंगा सम प्रोडक्ट का फंक्शन पास करूंगा। और अगर आप लोगों के पास कोई और फंक्शन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, जिससे सभी लोग सीखेंगे। मैं
टोटल ऑर्डर निकालने के लिए पास किया आपके सामने यहां सम प्रोडक्ट नाम का फंक्शन, सम प्रोडक्ट पास किया। अब सम प्रोडक्ट आपसे मांगेगा एरे 1, एरे 2, एरे 3, और आप लोग प्लीज ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर ध्यान से नहीं देखेंगे तो ये नहीं होगा, कहीं ना कहीं गलत कर देंगे आप लोग, ठीक है। तो ध्यान से देखना है। सम प्रोडक्ट पास किया और एरे 1 में मैं एक ब्रैकेट और लगाता हूं और यहां पास किया टेक्स्ट, देखिए टेक्स्ट, टेक्स्ट पास किया। और याद रहे हमारा जो मंथ का यहां फॉर्मेट है वो कंप्लीट है, यानी 4 टाइम एम वाला, याद रखिएगा इस चीज को, जरूरत पड़ेगा इसका। टेक्स्ट पास किया और वैल्यू में मैं सीधे गया सेल्स डेटा पे और इस पूरे डेट के कॉलम को मैं यहां से लेके यहां तक पिक किया और मैं इसे यहीं फ्रीज करूंगा। तो F4 की दबाया और इसे फ्रीज किया, कॉमा, ये रहा हमारा वैल्यू। अब देना हमें फॉर्मेट, तो हमारा वहां मंथ किस फॉर्मेट में था, 4 टाइम एम में, मैं बताया था आप लोगों को। तो डबल कोर्स में 4 टाइम एम, देखिए डबल कोर्स बंद, ब्रैकेट बंद, और ये बराबर हो किसके, ये बराबर होगा हमारे इस जैन के। तो यहां पे कर्सर मैं रख दिया, रख दिया। अब मैं एक और ब्रैकेट बंद किया, जो हमारा ये ब्रैकेट लगाया था ना पहले वाला, वो मतलब हमारा एक कंडीशन फुलफिल हुआ। अब मैं यहां लगाया मल्टीप्लाई का साइन और एक और एरे स्टार्ट किया, तो एक और ब्रैकेट स्टार्ट किया। अब मैं एक और बार लगाऊंगा टेक्स्ट। अब ये टेक्स्ट में लगा रहा हूं इसको मैच करने के लिए, टेक्स्ट लगाया और अगेन देखिए वैल्यू में, और अगेन यहां वैल्यू में देखिए इधर का फॉर्मेट क्या है, इधर का फॉर्मेट है 4 टाइम वाई वाला। टेक्स्ट पास किया और वैल्यू में सीधे गया सेल डेटा पे और अगेन मैं इसी डेट को लूंगा, यहां से ये लिया डेट और इसे मैं करता हूं यहां पे फ्रीज, कॉमा, और फॉर्मेट में क्या देना है, तो 4 टाइम वाई, ये रहा 4 टाइम वाई, ब्रैकेट बंद। ये बराबर हो तो किसके बराबर हो, इस ईयर के बराबर हो। और याद रखिएगा मैं फॉर्मूले को नीचे की तरफ ड्रैग करूंगा तो ये भी नीचे आ जाएगा, इसलिए हमें उसे यहीं पे करना होगा फ्रीज। तो यहीं पे कर्सर रखते हुए आप F4 की को प्रेस कर दीजिए, ये फ्रीज हो जाएगा, देखिए लग गया डॉलर साइन। अब आप इसे कीजिए ब्रैकेट बंद, और तब तक ब्रैकेट बंद करना है जब तक हमारे फॉर्मूले का सिंटेक्स हाइड ना हो जाए। अभी दिखाई दे रहा है, एक बार और ब्रैकेट बंद कीजिए, देखिए सिंटेक्स हाइड हो गया। और अगर आप यहां पे इंटर प्रेस कर देंगे तो एरर आएगा। एरर क्यों आएगा, क्योंकि जब मैं ईयर को मैप कराया हूं तो हमारा ये टेक्स्ट, हमें ईयर दिया जो दिया होगा निकाल के, वो टेक्स्ट फॉर्मेट में दिया होगा, उसका जो फॉर्मेट होगा नंबर फॉर्मेट नहीं होगा, वो टेक्स्ट फॉर्मेट में होगा। और ये ईयर जो लिखा है एक किस फॉर्मेट में है, ये नंबर फॉर्मेट में है। तो हमें टेक्स्ट टेक्स्ट को नंबर बनाना होगा। तो टेक्स्ट को नंबर बनाने के लिए यहां पे मैं लगाऊंगा, देखिए टेक्स्ट के आगे 2 बार लगाऊंगा क्वेर्स, ठीक है, क्वेर्स कैसे क्वेर्स कहते हैं, लगाया। अब मैं इंटरप्रेस करता हूं, देखिए ऑर्डर आपके सामने आ गया। अब इस क्वेर्स का क्या मतलब है पहले वो समझ लीजिए। अगर मैं ये करूं, ये ए हुआ, ये मैं ए लिखा और यहां भी ए लिखता हूं और मैं कहता हूं ये बराबर है इसके, तो आएगा ट्रू। और मैं अगर इसी के आगे यहां क्वेर्स लगा दूं 2 बार तो अब आएगा 1। यहां पे अगर मैं इसे ऐसे कर दूं, ये लीजिए 1 आया। तो ये 1 क्या किया, ये नंबर हमारा ट्रू क्या था, हमारा ट्रू टेक्स्ट था। जैसे मैं क्वेस्ट लगाया देखिए नंबर बन गया होगा ये। अगर आप यहाँ पे इज नंबर लगाइए, देखिए इज नंबर लगा के देखिए, इज नंबर लगाइए तो ये क्या देगा आपको, ये देगा ट्रू, देखिए ट्रू। तो अब हमारा ट्रू आया था, तो यहाँ पे ट्रू था, टेक्स्ट था, वो टेक्स्ट था। लेकिन जब क्वेर्स लगा दिए हैं तो क्वेर्स क्या किया है, वो टेक्स्ट को नंबर में बना दिया है। वही अप्रोच मैं यहाँ पे लगाया हूं। हमारा ईयर किस में निकल के आ रहा था, हमारा ईयर टेक्स्ट में निकल के आ रहा था। जब मैं इसे क्वेर्स लगाया होगा तो ईयर को नंबर बना दिया होगा। तो ये ईयर और ये ईयर मैप किया होगा और हमारा ये बाय डिफॉल्ट सम प्रोडक्ट किया हो, क्या किया होगा, उसे काउंट कर दिया होगा। और ये रहा आउटपुट आपके सामने। अब आप इसे नीचे की तरफ ब्रेक करके देखिए, ये आउटपुट सबके लिए निकाल देगा। अब आप इसको यहाँ पे टोटल भी कर सकते हैं। तो फॉर्मूला थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट आसान है, बस आपको मैथ करना है। और ये क्वेर्स क्यों लगाए, तो क्वेर्स मैं आपको सामने समझा दिया हूं, आप लोगों को समझ में भी आया होगा, इसका मैं उम्मीद करता हूं।
अब हमें निकालना है क्वांटिटी सोल्ड। अब क्वांटिटी सोल्ड को निकालने के लिए एक और अप्रोच आपके सामने लगाएंगे, सम प्रोडक्ट ही। तो सम प्रोडक्ट ही लगाया, वही ब्रैकेट लगाया अगेन एरे वाला, और वही टेक्स्ट लूंगा, सारा प्रोसेस वही होगा। देखिए मैं यहाँ पे एक, हमें ट्रेस करना था टैब की, तो अगर मैं यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैं लगाया टेक्स्ट, टेक्स्ट वैल्यू, तो वैल्यू में मैं क्या दूंगा, इसे अगेन वही डेट दूंगा, तो से डेट पे गया और इसे मैं यहां से दिया डेट, और इसे मैं करता हूं फ्रीज, कॉमा, मंथ किस फॉर्मेट में था, तो 4 टाइम एम में, और डबल कोट्स बंद, ब्रैकेट बंद, बराबर होगा किसके, तो बराबर होगा इसी मंथ के। सब कुछ वैसे ही चलेगा, बस एक कंडीशन बढ़ा देना होगा आपको। यहां पे मैं करता हूं बंद और मल्टीप्लाई का साइन, और अगेन ब्रैकेट स्टार्ट और अगेन टेक्स्ट, देखिए टेक्स्ट। और अब हमें मैप करना है ईयर को, तो ईयर के लिए अगेन मैं गया यहां पे सेल्स डेटा पे, और मैं फिर से लूंगा इसका रेंज, रेंज लिया और इसी में फिर से करता हूं फ्रीज, और कॉमा, ईयर किस फॉर्मेट में है, तो 4 टाइम वाई में, ये लीजिए ब्रैकेट बंद, और बराबर किसके होगा ये, तो बराबर होगा इस ईयर के। अब ईयर हमारा किस फॉर्मेट में आया होगा, टेक्स्ट में, टेक्स्ट में आया होगा ये टेक्स्ट फॉर्मेट में, तो मैं इसे बना दूंगा नंबर, तो नंबर के लिए क्वेट्स लगा दिया। तो यहां तक करेंगे तो सिर्फ ऑर्डर निकालेगा आप लोगों के लिए, यही किए हैं तो ऑर्डर आ गया है। अब आपको एक कंडीशन और लगा देना होगा मल्टीप्लाई को देके, मल्टीप्लाई लगाया और फिर से एक ब्रैकेट स्टार्ट किया, और मैं कहता हूं अगर ये दोनों कंडीशन मैच हो तो क्या करो, तो तुम क्या करो, इस क्वांटिटी का हमें सम दे दो। तो सम प्रोडक्ट में सम तो लगा ही है, आप बात समझ रहे हैं, तो बस आपको लास्ट वाले एरे में सिर्फ जिसका टोटल करना है, सिर्फ वो रेंज दे दीजिए और इसे फ्रीज कर दीजिए और ब्रैकेट बंद कीजिए, और ब्रैकेट तब तक बंद करना है जब तक, देखिए यहां पर सिंटेक्स दिखाई दे रहा है, जब तक सिंटेक्स हमारा हाइड न हो जाए। हो गया हाइड, एंटर प्रेस कीजिए और आउटपुट आपके सामने आएगा, और आया भी। आप इसे नीचे की तरफ ड्रैग कीजिए और देखिए सबका निकालेगा आपके सामने। यहां क्यों नहीं आया है, यहां हमारा क्यों नहीं आया, क्योंकि आप यहां पे क्लिक कीजिए, यहां पे ध्यान दीजिएगा, एंटर, यहां पे क्लिक कीजिए, ये देखिए ये नीचे आ गया, इसीलिए मैं फ्रीज कर रहा था बार बार। तो यहीं पे आप डबल क्लिक कीजिए, और वो सेल कहां है, ईयर वाला सेल, ये रहा। आप इसको सेलेक्ट कीजिए ऐसे, और F4 की को प्रेस कर दीजिए, F4 की को। अब ये फ्रीज हो गया। अब आप इंटर प्रेस कीजिए, अब आप इसे कीजिए नीचे की तरफ ड्रैग, देखिए सबके लिए निकालेगा ये। तो कॉन्सेप्ट को समझिए, आउटपुट तो आएगा ही आएगा। कॉन्सेप्ट समझ गए, क्वेश्चन कर लिए। अब देखिए, अब सेम निकालना है सेल्स। अब सेल्स के लिए आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कैसे निकालेंगे, सब कुछ वही रहेगा। जहां क्वांटिटी का हम लिए हैं रेंज, सम करने के लिए वहां हम ले लेंगे सेल का रेंज। तो अगेन मैं पास करता हूं सम प्रोडक्ट, देखिए सम प्रोडक्ट, और ब्रैकेट स्टार्ट किया, टेक्स्ट लगाया, और वैल्यू में क्या दूंगा मैं, तो अगेन सेल डेट पे गया और ये डेट दूंगा, डेट दिया, फ्रीज किया, और फॉर्मेट क्या है मंथ का, 4 टाइम एम, तो कॉमा, फॉर्मेट में 4 टाइम एम, और ब्रैकेट बंद, और ये बराबर हो किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा इस जैन के। यही करते हुए आ रहे हैं हम लोग, और ब्रैकेट बंद और एक मल्टीप्लाई का साइन, और सेकेंड एरे में अगेन टेक्स्ट, देखिए टेक्स्ट, टेक्स्ट दिया और वैल्यू में, तो अगेन गया मैं सेल्स डेट। अब आप लोगों को बातें समझ में आने लगी होगी। ये दिया, फ्रीज किया, तो ईयर हमारा किस फॉर्मेट में है, तो हमारा 4 टाइम वाई में, तो डबल कोर्स में 4 टाइम वाई, डबल कोर्स बंद, ब्रैकेट बंद, बराबर हो किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा इसके, और इसे फ्रीज करना है, ये नहीं बोलना है हमें, ठीक है। इसे मैं किया फ्रीज, और ये भी ब्रैकेट बंद। अब हमारा बच गया एक एरे, तो हमें किसका टोटल करना है, हमें किसका करना है टोटल, हमें करना है सेल्स अमाउंट का। तो हमारे पास सभी कंडीशन हो गया, और लास्ट में जिसका करना होता है टोटल, उसको देना होता है रेंज। तो यहां पे किए थे क्वांटिटी का, और यहां पे कर देंगे सेल्स का, बस यही काम था इतना। ये रहा बिल्कुल बंद, और इसे मैं किया फ्रीज और ब्रैकेट बंद और एक और ब्रैकेट बंद, और यहां पे किया मैं एंटर, और यहां पे आया जीरो,
जीरो क्यों आया? क्योंकि हमारा ये ईयर और ये ईयर फिर से नहीं मैच हुआ। यहां पे हम याद कीजिएगा, यहां पे मैं ईयर में क्या लगाया था, यहां पे क्वेट्स लगाया था टेक्स्ट को नंबर में करने के लिए। मैं जानबूझ के छोड़ दिया हूं आप लोगों के लिए, क्योंकि ये चीज अगर नहीं करेंगे तो आउटपुट नहीं आएगा। जीरो आया मतलब समझ जाइए कि हमारा कंडीशन मैच नहीं हो रहा है। यहां पे टेक्स्ट देता है, टेक्स्ट फंक्शन, और यहां पे नंबर है, तो दोनों तो मैच करना पड़ेगा। तो अब आप इंटरप्रेस कीजिए, देखिए आ गया आउटपुट। अब इसे नीचे तरफ ड्रैग कीजिए और आउटपुट आया, और यहां पे कर दीजिए टोटल, इंटर। अब हमें निकालना है एओवी, एवरेज ऑर्डर वैल्यू। एवरेज ऑर्डर वैल्यू कैसे निकलेगा? ये जो हमारा प्रीवियस वीडियो देखा है वो कर लेगा। तो ये एवरेज ऑर्डर वैल्यू निकालने के लिए इक्वल का साइन और सेल्स डिवाइड बाय ऑर्डर, ये लीजिए ऑर्डर, ये हमारा है एवरेज वैल्यू ऑर्डर। आइए रुपीज का साइन में लगाया हूं तब आ रहा है, इस फॉर्मेट में देखिए रुपीज का साइन में लगाया हूं तब आ रहा है। आप लोगों को रुपीज का साइन भी लगाना होगा। ये लीजिए आ गया हमारा एवरेज वैल्यू ऑर्डर, आ गया सेल, आ गया सेल को कॉमा सेपरेटेड करना होता है, तो मैं किया सेल को सेलेक्ट, कंट्रोल 1 नंबर, और गया सेकेंड वाला पिक किया फॉर्मेट, यहां से लिया सेपरेटर और यहां से कर दिया जीरो, यहां से कर दिया ओके, और ये रहा रिपोर्ट आपके सामने। अब आप यहां से ईयर को चेंज करके देखिए, सब रिपोर्ट बाय डिफॉल्ट चेक मतलब हमारा चेंज हो रहा होगा, बिल्कुल डायनेमिक होगा ये। ठीक है, आप यहां ईयर में चेंज करते रहिए, करते रहिए, सब कुछ चेंज होगा हमारा रिपोर्ट्स। तो ये हमारा क्या था, डायनेमिक मंथली सेल्स रिपोर्ट था, जो मैं आपको सिर्फ इस वीडियो में दिखाया। और आगे आने वाले वीडियो में दो रिपोर्ट्स या एक रिपोर्ट फिर सीखेंगे, क्वार्टरली रिपोर्ट सीखेंगे, फिर डे वाइज रिपोर्ट सीखेंगे, फिर ईयरली रिपोर्ट सीखेंगे। तो अब ऐसे ही बनाएंगे हम लोग रिपोर्ट्स, क्योंकि आप लोग रिपोर्ट्स बनाना सीखेंगे, क्योंकि आप लोगों के इंटरव्यू जब कॉल आएगा तो उससे पूछा जाता है आप कौन सा काम करते हो या कौन सा काम किए हो, तो आप बताओगे कि मैं अपने ऑफिस में डेली रिपोर्ट बनाता हूं, मंथली रिपोर्ट बनाता हूं, क्वार्टरली रिपोर्ट बनाता हूं, डे वाइज बनाता हूं, और आवरली रिपोर्ट भी बनाता हूं। ये सभी रिपोर्ट्स मैं आपको इस प्लेलिस्ट में सिखाऊंगा, जो हमारा एमआईएस रिपोर्टिंग और डेटा एनालिस्ट सीरीज है। इसके काफी वीडियो आ चुके हैं, 16 वीडियो आ चुके हैं। तो आप लोगों को बस इस प्लेलिस्ट को देखना है, इसमें नहीं मिस करना है। मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज आप लोग हमारे इस सीरीज के सभी वीडियो पे प्रैक्टिस जरूर करें। सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका प्रैक्टिस सेट है, उसे डाउनलोड करके उसे प्रैक्टिस करें एक बार जरूर। अगर आप इन सब क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करके इंटरव्यू देने जाएंगे तो वहां पे आप लोग इंटरव्यू दे के नहीं, इंटरव्यू लेके आएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से। तो आज हमने अपना मंथली रिपोर्ट बनाया, और आगे आने वाले वीडियो में, अगले ही वीडियो में जस्ट क्वार्टरली ईयरली रिपोर्ट बनाना सीख जाएंगे। मतलब 2-3 वीडियो में आप लोग सभी तरह के रिपोर्ट्स बनाना सीख जाएंगे। और उन कैंडिडेट को सभी लोग थैंक यू बोलिएगा जो ये कमेंट किया कि हमें ये रिपोर्ट को मैन्युअली बनाना चाहिए। ठीक है, अब मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।